अस्सलाम वालेकुम। जो आज हम चैप्टर करने लगे हैं वो पेयर 2 की बुक एडेक्सल पियर्सन से रिलेटेड है। हम चैप्टर 1 का रिव्यू करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू अलजेब्राइक मेथड्स। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, सिंप्लीफाई दीज फ्रैक्शन एज फार एज पॉसिबल। अच्छा, मैं आपको बताऊंगी कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो तीन चीजें आपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले आपने देखना है क्या कोई चीज आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्या कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा। फार्मूलाज आपको पता है कौन से होते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यूब, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए प्लस बी होल स्क्र, ए माइनस बी होल स्क्र। ये वाले फार्मूलाज आपने चेक करने हैं। ठीक है, और भी फार्मूलाज हैं, मैं तो ये आपको जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए बता रही हूँ। और फैक्टराइजेशन आपने देखनी है कि पॉसिबल है या नहीं है। ये तीनों चीजें आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए लाजमी करनी है। अच्छा, अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए पार्ट जो हम लोगों का है, इधर आप दे सकते हैं 3x रेज टू पावर 4 माइनस 21x डिवाइडेड बाय 3x। अब फॉर्मूला तो इधर कोई भी नहीं बन रहा अगर हम देखें तो, और फैक्टराइजेशन भी नहीं। तो जो फर्स्ट वन है कॉमन वन, वो हम कॉमन ले सकते हैं। क्या 3x कॉमन लें तो रिमेनिंग क्या होगा, एक्स क्यूब इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3x। अब आप देखो ये आपकी कैंसिलेशन होगी, 3x कैंसिल हो गया 3x से, तो आपका जो रिमेनिंग होगा वो क्या, दैट विल बी एक्स क्यूब माइनस 7। अच्छा, उन्होंने कहा है आपने सिंप्लीफाई करना है जहां तक पॉसिबल है। अब आपने देखना है जो आपके पास आंसर आया है एक्स क्यूब माइनस 7। ठीक है, क्या वो आगे पॉसिबल उसकी सिंप्लीफिकेशन है या नहीं। नो, आगे ये नहीं होगा, तो यहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब हम क्या करेंगे, ये वाली चीज मैं इधर से इरेज करती हूँ ताकि हम दूसरा पार्ट सॉल्व कर सकें। अब दूसरा पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 24 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अच्छा, अब आप देखो इधर से कॉमन लेना भी पॉसिबल नहीं है। फार्मूला अगर आप देखें, आप फार्मूला भी बना सकते हैं या नहीं, ये आप इससे अटेम्प्ट कीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ फैक्टराइजेशन के थ्रू। ठीक है, आपने मुझे बताना है ये क्वेश्चन बी पार्ट जो है फार्मूले से पॉसिबल है या नहीं। ओके, नाउ वी विल डू फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। आपको पता है आप कैलकुलेटर से भी फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 4। अगर आपको ये तरीका नहीं आता कि फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैं आपको ये भी तरीका बता सकती हूँ। इसमें आपने क्या करना है, आपने ये जो आपका इसमें a है 1, b है -2, c है -24। आपने a c को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, a c मल्टीप्लाई -24 आना चाहिए। ठीक है, और आपका जो b है इनर वन -2। ठीक है, आपने कोई दो नंबर ऐसे लेने हैं जो आप ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो आपका ये आंसर आए। अच्छा, एक चीज देखनी है, सपोज करें मैं कहती हूँ एक्स और वाई है, मैंने लिए एक्स और वाई, तो इधर भी वही सेम नंबर एक्स एंड वाई ही होने चाहिए कि जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर -24 आए। ठीक है, तो मैं क्या ले लेती हूँ, मैं लेती हूँ -6 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज -24। यस। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्या होगा, अगर मैं -6 प्लस 4 करूं तो मेरा आ जाएगा -2, जो मुझे इनर चाहिए ये वाला। अगर मैं इसको ऑपोजिट करती, 6 -4, तो ये आपका आंसर आता 2।
और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते तो ये आता -24। 24 देखें दोनों में सेम आ गया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, दिस -2 and 2 में। तो हमने जो सिलेक्ट करना है दैट विल बी -6 and 4। ठीक है, आप फिर क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर -2x -24। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 4x -24 लिखना है। फिर आप करोगे कॉमन लोगे, x इंटू एक्स -6 प्लस 4x -6। अब आप देखो ये आपका सेम आ गया है। ठीक है, ये सेम आ गया है। अच्छा, आपने करते हुए कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप सपोज करें एक्स स्क्वायर माइनस से पहले आप लिख देते 4x -6x -24, तो आपने कंफ्यूज नहीं ना, आप सॉल्व करके देख लो क्या चीज वो आपकी आती है या नहीं आती। ये आ गया, आप माइनस करोगे तो आपका क्या आ गया, -6 मैंने लिया, x प्लस 4 आ गया। ठीक है, तो दोनों से क्या आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। ठीक है तो इसका मतलब है जो आपका न्यूमरेटर था उसको आप लिख सकते हो दैट इज एक्स स्क्वायर -2x -24 इज इक्वल टू x -6 एंड x प्लस 4। ये आपका क्या था, न्यूमरेटर। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये न्यूमरेटर था, अब हम डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर क्या है हमारा डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 6। अब इसके भी हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तो आपको मैंने तरीका तो बता दिया है। तो इसके फैक्टर्स होंगे x -6 एंड x -1। अब हम क्या करेंगे, जस्ट हम इनकी रिप्लेसमेंट कर देंगे क्वेश्चन में। दैट वाज x स्क्वायर -2x -24 x स्क्वायर -7x प्लस 6। इसके फैक्टर्स हम लोगों के क्या निकले थे वो आप लिखो, x -6 x प्लस 4 और इसका क्या था x -6 x -4 -1। अब आप सिंपल कैंसिलेशन कर दो, ये कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या है x प्लस 4 x -1 और ये आपका क्या है आंसर है। फर्दर आप इसे सॉल्व सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो दिस इज योर आंसर। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इस तरह करते हैं, हम इधर सॉल्व करते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब आपने इसके भी फैक्टर्स बनाने हैं। पहले हम न्यूमरेटर लेते हैं, न्यूमरेटर दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। फैक्टर्स बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो बार बार रिपीट नहीं करूंगी इस चीज को। अगर आपको समझ नहीं आई थी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। 2x -1 एंड x प्लस 4 एंड डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका, इसके फैक्टर्स बनेंगे 2x प्लस 1 x प्लस 4। सिंपल, आप पुट कर देंगे इनके फैक्टर्स, x प्लस 4 आप कैंसिलेशन कर दो, आपके पास रिमेनिंग क्या है, इक्वालिटी का साइन डाला करें लाजमी, 2x -1 2x प्लस 1। तो ये क्या है आपका आंसर है। आई होप सो कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे, फिर मैं वो चीज दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज।